प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छा होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये सुंदर समय और ये मौका जो मुझे मिला कि मैं एक और बार फिर से आपके सामने कुछ बातों को लेकर फिर से दोबारा हाजिर हूँ और कुछ विषयों के ऊपर और कुछ चीज़ों के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि वो सारी चीज़ें जो है आपके आत्मिक उन्नति का कारण होगा। तो बिना देर करते हुए हम लोग टॉपिक की ओर जाएंगे। और प्रियो, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम जिस दौर में जो हम लोग अभी जी रहे हैं या जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, प्रियो, ये एक सही समय नहीं है हमारे लिए। एक अच्छा समय, अच्छा दौर नहीं है हमारे लिए, क्योंकि क्या बताऊं, आज विज्ञान भी इस पृथ्वी में रहने के लिए डरती है। वैज्ञानिक लोग भी आज इस पृथ्वी में ज़मीन में रहने के लिए डरते हैं। शायद आपको पता होगा कि चंद्रयान यात्राएं हो चुके हैं, यानी चंद्रमा पर लोग पहुंच चुके हैं। मंगल या ग्रह के ऊपर लोग पहुंच चुके हैं। बृहस्पति ग्रह के ऊपर पहुंच चुके हैं। और उस जगह में, यानी उन ग्रहों में जाके उन्होंने ढूंढा क्या, खोजा क्या, वो गए तो किस कारण से, किस उद्देश्य से गए उस जगह में। वो इसी कारण से, उसके मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार उसके दो कारण हो सकते हैं। पहली कारण तो ये कि उनको कंफर्म हो चुका है कि पृथ्वी नष्ट होने वाली है। पृथ्वी का भविष्य ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। इसका आने वाला जो भविष्य, आने वाला जो कल एकदम बहुत बुरा है। इस बात को वैज्ञानिक या विज्ञान, अब क्या बोलें, नासा बोलें या इसरो बोलें, ये बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि पृथ्वी का जो समय है या पृथ्वी का जो भविष्य है, आने वाली जो समय है, उसका कल है, वो बहुत अच्छा समय नहीं है इसके लिए। क्योंकि वो इस बात में कंफर्म हो चुके हैं, कंफर्म्ड हैं वो इस बात पर कि पृथ्वी जो है आने वाली समय में नष्ट होने वाली है, क्योंकि उसके कगार में है, नष्ट होने के कगार में चल रही है। इस बात से कंफर्म हो चुके हैं प्रियो। इसी बात को वो ढूंढने के चक्कर में कि हाँ, जीवन और कहाँ कहाँ संभव है। हम लोग, जो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य प्राणी और कहाँ कहाँ जीवित रह सकता है, इस बात की खोज करने के लिए वो चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, मंगल तक पहुंच चुके हैं, मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं, बृहस्पति ग्रह तक पहुंच चुके हैं। अगर आपको पता होगा तो, नहीं पता है तो गूगल में आप ढूंढ लीजिए, है ना, आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। नासा का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, इसरो का रिपोर्ट पढ़ लीजिए, कितने बार चंद्रयान कर लिया गया है, कितने बार फेल हुआ है, और कितने बार मंगल यात्राएं की हैं, कितने बार फेल हुए हैं, है ना। तो इन सारी बातों के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। आप इसके बारे में आपको कहाँ पर मिलेगा, है ना, नासा का रिपोर्ट में पढ़ लीजिए, नेट में मिल जाएगा, या इसरो की रिपोर्ट में पढ़ लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक जो है कंफर्म है, उनको मतलब कंफर्म हो चुके हैं वो लोग कि पृथ्वी का जो भविष्य है वो बहुत बुरा है। और इसी कारण से वो पृथ्वी को छोड़कर जो है अदर जगह में, दूसरे ग्रहों में जाकर वो जीवन की खोज कर रहे हैं।
दूसरी चीज़ ये वो हम मसीही लोगों के लिए है। पहली चीज़ तो मैंने बोला कि उनको ये बात कन्फर्म हो चुका है कि पृथ्वी में जीवन संभव नहीं है। आने वाले समय, आने वाला भविष्य जो है पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है। इसके कारण से वो अदर ग्रहों में, दूसरे ग्रहों में भी जीवन की खोज कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पहली चीज़ तो मैंने बोल दिया कि उनको कंफर्म हो चुका है कि पृथ्वी का आने वाला कल, पृथ्वी का जो भविष्य है वो एकदम बहुत बुरा होने वाला है ना। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा कारण ये हो सकता है वो क्यों पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रहों में जीवन की तलाश कर रहे हैं, पानी की खोज कर रहे हैं, जीवन संभव है या नहीं, इस बात की खोज कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि उनको इस बात का एहसास हो चुका है, शायद उनको यानी वैज्ञानिक लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है शायद कि हम लोग इस पृथ्वी के निवासी हैं ही नहीं। कहने का मतलब हम लोग एक एलियन के समान, एक एलियन के जैसे हम लोग यहाँ पर पृथ्वी में जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर जो है, बाइबल की जो शिक्षा है, परमेश्वर का जो शिक्षा है, ज्ञान है, वो भी हमें बात को सिखाता है कि हमारा निवास स्थान, हमारा गांव, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा जो है सब कुछ सिय्योन देश में बोला जाता है। वचन की शिक्षा है, बाइबल की शिक्षा है, और हर मसीह समाज में इस बात को सिखाया जाता है। हर कलीसियाओं में, हर चर्चों में ये बात बताया जाता है, सिखाया जा रहा है कि इस मसीह या परमेश्वर का पुत्र का आगमन जो है बहुत जल्द होने वाला है, न्याय होने वाला है। इन सारी बातों का शिक्षा बहुत भारी तेज गति से, तीव्र गति से इस शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो प्रियो, मैंने 2 कारण बताया क्यों जो है पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रहों में जीवन की तलाश की जा रही है। वैज्ञानिक लोगों का, आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये वैज्ञानिक लोगों की कॉन्सेप्ट है, ये वैज्ञानिक लोगों का कॉन्सेप्ट है। 2 कारण हो सकते हैं, वो मेरे अनुसार मैंने बोला, मेरे अध्ययन, मेरे मनन के अनुसार से ये बात को मैंने बोला है कि पहली कारण तो ये है कि उनको ये बात कंफर्म है, ये बात तो बिल्कुल डेफिनेटली कंफर्म हो चुका है कि पृथ्वी का फ्यूचर बहुत ख़राब है, आने वाला कल बहुत ख़राब आने वाली है। वो इस बात से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं, और इसी कारण से वो दूसरे ग्रहों में जीवन की तलाश करना शुरू कर दिए हैं। कब तक? जब वो समय, वो घड़ी आए कि पृथ्वी नाश हो जाए, वो समय आने से पहले वो, उनका सोच है, उनका ख्याल है, उनका टारगेट है कि हम ना वो समय आने से पहले हम वहाँ पर एक हमारी नई दुनिया जो है बन चुकी होगी, तो हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो चुके होंगे पृथ्वी को नष्ट होने से पहले। तो इस तरीके से हम अपने जीवन को हम लोग सुरक्षित रख पाएंगे, ऐसा इनका मानना है। दूसरी चीज़ मैंने बताया कि हो सकता है शायद उनको ये बात कंफर्म हो चुका है, या ये बात शायद उनको ये बात मालूम, जान पड़ता है कि हम लोग इस पृथ्वी के नागरिक हैं ही नहीं, हम इस जगह के लोग हैं ही नहीं। मानो इस तरह से हैं कि हम लोग इस जगह में एलियन के समान रह रहे हैं। तो इस तरह की कुछ मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, है ना। और सारे मसीही भाई लोग, सारे मसीही समाज के लोग, आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी किताब, दुनिया की कोई ऐसे वैज्ञानिक, दुनिया के कोई ऐसे धर्मशालाएं, दुनिया की कोई ऐसी स्कूल, पाठशालाएं भविष्य की बातों को नहीं सिखाती हैं। हमेशा पास्ट की बातें, यानी भूतकाल की बातों को सिखाते हैं, इतिहास की बातों को सिखाते हैं। लेकिन मात्र ऐसा एक किताब है जिसका नाम जो है बाइबल है, और जिसको हम और आप पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं, भविष्य की बातों को वो हमसे शेयर करते हैं। प्रियो,
जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं, जिस किताब या जिस ईश्वर को आप फॉलो करते हैं, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि वो आसान नहीं है और सरल नहीं है। वो बहुत भयानक परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, करुणामयी परमेश्वर है, दयानिधि है, दया का धनी आदमी है और बहुत ही महान परमेश्वर है ना। और बहुत देर से क्रोध करने वाला है, लेकिन क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो प्रियतः इन सारी बातों को ध्यान में रखिए और अपने जीवन में कुछ न कुछ सुधार करिए। थोड़ा सा मेरा ये सलाह है कि वैज्ञानिक लोग भी आज सतर्क होना शुरू हो गए हैं, है ना। तो हमें भी सतर्क होने की ज़रूरत है कि वो समय आ रहा है, वो घड़ी आ रही है कि जो वो दिन जो होगा वो परमेश्वर का दिन होगा। वो समय आ रहा है, जो समय होगा वो परमेश्वर का समय होगा। वो समय आ रहा है। तो प्रियो, आशा करता हूँ इन सारी बातों से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए या समझने के लिए कुछ न कुछ जानकारी आपको मिला होगा। मैं विश्वास करता हूँ आपको आत्मिक उन्नति में भी कुछ न कुछ आपको मदद मिली होगी इस बात से। प्रभु इसी थोड़ी सी मैसेज के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।